लोग +2 अतिथि शिक्षक के रूप में 2018 में बहाल हुए, लेकिन सरकार हम लोग को 6 साल रखी। लेकिन उसके बाद हम लोग को एक लेटर निकलता है कन्हैया प्रसाद के कि आप लोग सेवा मुक्त हो जाइए। उसके बाद हम लोग 18 महीना हो गया बेरोजगार हो गए हैं सर। 18 महीना से बेरोजगार है सर। रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, लेकिन हम लोग को बेरोजगार कर भी नीतीश कुमार है। हाँ, रोजगार देके भी छीन लिए हैं सर। क्या चाहते हैं? हम लोग को सर कोर्ट भी दे दिया है ऑर्डर कि आप लोग 60 साल रह सकते हैं, ठीक है ना सर, लेकिन सरकार बात नहीं सुन रही है। इसलिए है कि हम लोगों की मांग को पूरी कर दी जाए, हम लोगों को पुनः बहाल कर दिया जाए। बच्ची को लेके आई तो बच्ची को कहाँ रखो, किसके भरोसे छोड़ू? गर्मी में बच्ची भी रहेगी? बिल्कुल रहेगी। माँ संघर्ष करेगी, बेटी भी संघर्ष करेगी। बिल्कुल, बेटी काफी के संघर्ष कर रही है। ये छीन क्यों लिए ये तो वो जाने, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी को भी नौकरी देके उनकी नौकरी को वापस नहीं छीना था, और ये एक विडम्बना है। आज तक के उनके इतिहास में ये विडम्बना है कि उन्होंने किसी की भी नौकरी आज तक, अगर किसी को 11 महीने के लिए भी रखा था उन्होंने, तो उनकी भी सेवा उन्होंने 60 साल कर दी। हम लोग तो 6 साल काम किए, प्रतिष्ठा थी। मैं +2 स्कूल की टीचर हूँ। आपसे ही अगर कोई ये आप आज ये इस काम को कर रहे हैं और कल आपका ये काम किसी से छीन ले लिया और आपको रोड पर आप यूं ही चलेंगे तो लोगों को आपसे क्या कहेगा? कल का न्यूज रिपोर्टर आज रोड पे यूं ही घूम रहा है। तो यही परिस्थिति, यही मानसिक ये बिल्कुल सुनते हैं। बिल्कुल घर में भी बाहर में भी त्रस्त हो रहे हैं। दल मिलने आया था जिन्होंने अतिथि शिक्षकों के ऊपर हो रहे अत्याचार और अन्याय के बारे में अवगत करवाया। परिषद में भी आया और विधान परिषद में एक समिति बिठाई गई। उस समिति की भी अनुशंसा यही थी कि सरकार ने जो कदम उठाया है इन शिक्षकों की सेवा को खत्म करने का, वो भी गलत था और उन्हें फिर से बहाली होनी चाहिए थी। देखिए, शिक्षा विभाग से सारे लोग नाराज है बिहार के। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। गर्दनी बाग धरनास्थल पर बैठे हुए और सारे अतिथि शिक्षक जो है वो आपको दिख रहे होंगे, हाथों में अपना मांग जो है वो रखे हुए। आप ही से पूछते हैं कि क्या मांग है और शिक्षा विभाग से आप लोग नाराज क्यों है? नाराजगी सर, हम लोग +2 अतिथि शिक्षक के रूप में 2018 में बहाल हुए, लेकिन सरकार हम लोग को 6 साल रखी। लेकिन उसके बाद हम लोग को एक लेटर निकलता है कन्हैया प्रसाद के कि आप लोग सेवा मुक्त हो जाइए। उसके बाद हम लोग 18 महीना हो गया बेरोजगार हो गए हैं सर। 18 महीना से बेरोजगार है सर। रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, लेकिन हम लोग को बेरोजगार कर भी नीतीश कुमार है। हाँ, रोजगार देके भी छीन लिए हैं सर। क्या चाहते हैं? हम लोग को सर कोर्ट भी दे दिया है ऑर्डर कि आप लोग 60 साल रह सकते हैं, ठीक है ना सर, लेकिन सरकार बात नहीं सुन रही है। कोर्ट ने कहा? हाँ, उसके बाद शिक्षा समिति ने भी अनुशंसा कर दी, लेकिन समिति को भी बात नहीं मान रही है सरकार जी। क्या चाहती हैं? आपसे पूछ रहे हैं, आप कहाँ से आई हैं? मधुबनी जिला से। शिक्षा विभाग से नाराजगी कैसी है? नाराजगी यही कि हम लोग 6 साल 2018 में बहाली हुई थी गेस्ट टीचर के रूप में, और 6 साल हम लोग काम किए। उसके बाद अचानक से एक लेटर निकाल के हम लोगों को सेवा से हटा दिया गया। क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे नौकरी को पुनः वापस दे दे। क्या चाहती है नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार से क्या चाहती है? हम चाहते हैं कि हमारी नौकरी फिर से वापस करती जाए, फिर से हम 10+2 स्कूलों में जाकर जैसे 2018 में पढ़ाना शुरू किए थे, उसी तरह इसी जुलाई महीने में पत्र निकाल कर फिर से हमें स्कूल में भेज करके पढ़ाने का कार्य दिया जाए, ताकि फिर से हम पूछते हैं। बच्ची को लेके आई है, कहाँ से है? क्या बढ़िया लगता है कि सब चीज योग्यता रखने के बाद भी आप स्कूल में नहीं हैं, आप सड़क पर हैं, और आपकी बेटी है मेरे हिसाब से, बेटी को लेके पहुंची हुई है आंदोलन करने के लिए? जी, क्योंकि एज एक्सपायर हो गया है और ये नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए है कि हम लोगों की मांग को पूरी कर दी जाए, हम लोगों को पुनः बहाल कर दिया जाए। बच्ची को लेके आई तो बच्ची को कहाँ रखो, किसके भरोसे छोड़ू? गर्मी में बच्ची भी रहेगी? बिल्कुल रहेगी। माँ संघर्ष करेगी, बेटी भी संघर्ष करेगी। बिल्कुल, बेटी काफी के संघर्ष कर रही है। बेटी को भी कितना मतलब कि झेलना, इतनी छोटी सी बच्ची है, क्या अभी इसका है कि ये इस धूप में गर्मी में, हाँ मतलब मम्मी के साथ धरना स्थल पर है, लेकिन मम्मी के साथ उस बच्ची को भी मतलब कि इस चीज को झेलना पड़ रहा है। कहते हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं, तो नौकरी देके छीन क्यों लिए? ये छीन क्यों लिए ये तो वो जाने, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी को भी नौकरी देके उनकी नौकरी को वापस नहीं छीना था,
और ये एक विडंबना है। आज तक के उनके इतिहास में ये विडंबना है कि उन्होंने किसी की भी नौकरी आज तक, अगर किसी को 11 महीने के लिए भी रखा था उन्होंने, तो उनकी भी सेवा उन्होंने 60 साल कर दी। हम लोग तो 6 साल काम किए, 6 साल काम किया। बदमाशी कर रही है सरकार में बैठे लोग, बदमाशी कर रहे हैं। ये तो हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि ये शिक्षा विभाग की सरकार है और सरकार तो सरकार है ही। ये सब चाहते सिर्फ इतना ही है कि हमारी नौकरी वापस हो, हम पुनः सेवा में, अपने सेवा में वापस आए। वेतन तो मिलता था, चाहे देर सवेर से ही वेतन मिलता था। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, वेतन मिले कुछ मिले, हम लोगों की समाज में, परिवार में एक प्रतिष्ठा थी। मैं +2 स्कूल की टीचर हूँ। आपसे ही अगर कोई ये आप आज ये इस काम को कर रहे हैं और कल आपका ये काम किसी से छीन ले लिया और आपको रोड पे आप यूं ही चलेंगे तो लोगों को आपसे क्या कहेगा? कल का न्यूज रिपोर्टर आज रोड पे यूं ही घूम रहा है। तो यही परिस्थिति, यही मानसिक, ये बिल्कुल सुनते हैं, बिल्कुल घर में भी बाहर में भी त्रस्त हो रहे हैं। क्यों? देखिए, जो माहौल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अतिथि शिक्षक जो है वो यहाँ पे परेशान है और इनसे ही पूछेंगे, आपसे पूछते हैं कि ये जो गरज रहे हैं कि शिक्षा विभाग से नाराजगी है या नीतीश कुमार से नाराजगी है? नहीं, मैं शिक्षा विभाग से और नीतीश कुमार से नाराजगी वाली भाषा नहीं कीजिए। मैं अपना ये बता रहा हूँ कि मैं स्कूल में था जिस समय सरकार को पहले तो सर मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप एक युवा हैं और हम भी दिलाता था कि आगे भी हम लोग का चैनल जिस तरह से आपका चल रहा है आगे भी चलता रहे। अचानक हम लोग को हटा दिया गया और वो ज्वाइनिंग जब किए थे सभी नॉर्म से हम लोग पालन करते। बिल्कुल, देखिए मनोज भारती जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। माहौल जो है वो आप भी जानते हैं कि अतिथि शिक्षक जो है वो परेशान है और यहाँ पर मनोज भारती, जनसुराज के मनोज भारती यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको दिख रहा होगा कि नारेबाजी हो रही है, सब चीज हो रहा है। आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और मनोज भारती यहाँ पे पहुंचे हुए हैं अतिथि शिक्षकों के साथ। जनसुराज के सारे लोग यहाँ पे और मनोज भारती यहाँ पे मौजूद है। दिख रहा होगा कि जिंदाबाद के नारे जो है वो लग रहे हैं यहाँ पे। अब देखना होगा कि यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि नाराजगी शिक्षा विभाग से है, नाराजगी नीतीश कुमार से है और ये लोग डिमांड में सुन रहे हैं कि पहले आप अगर छोड़े नौकरी आपने अगर छीनी है तो लगाइएगा आप भी वापस से रख लीजिएगा। बिल्कुल, ये देख लीजिए संख्या जो है और सारे अतिथि शिक्षक जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं अपने मांग को लेकर और अपनी चीजों को लेकर लगातार जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मनोज भारती हैं, सारे लोग यहाँ पे। अब देखना होगा कि यहाँ पर होता क्या। मनोज भारती से भी बात हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी माहौल जो है वो उन शिक्षकों का एक दल मिलने आया था जिन्होंने अतिथि शिक्षकों के ऊपर हो रहे अत्याचार और अन्याय के बारे में अवगत करवाया। जो कुछ हमें बताया गया उसके हिसाब से यह सिद्ध होता है कि बहुत सारे ऐसे अतिथि शिक्षक जिनकी बहाली हुई थी और उनके सर्विसेज को, उनके काम को, उनकी सेवा को टर्मिनेट कर दिया गया था, उसके खिलाफ कोर्ट की भी एक सूचना है और कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि इनकी टर्मिनेशन जो है उसे खारिज किया जाए। उसके बाद किसी तरह से ये मामला विधान परिषद में भी आया और विधान परिषद में एक समिति बिठाई गई। उस समिति की भी अनुशंसा यही थी कि सरकार ने जो कदम उठाया है इन शिक्षकों की सेवा को खत्म करने का, वो भी गलत था और उन्हें फिर से बहाली होनी चाहिए थी। इसके अलावा मुझे ये भी पता चला है कि जो आज शासन में बैठे हैं वो जब विपक्ष में थे तब उन्होंने इन्हीं शिक्षकों को आश्वासन दिया था कि वो इनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन आज कई सालों से अब वो शासन में हैं पर फिर भी इन्हीं शिक्षकों की बात अब वो नहीं मान रहे हैं। ये इन शिक्षकों के साथ सरासर धोखा है और उनके साथ अन्याय भी है।
हम आपको केवल इतना बताने आए हैं कि हम आपके साथ हैं और आपके साथ हमेशा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मनोज भाटी आपको देख रहे थे कि किस तरह से अतिथि शिक्षक लोगों के साथ हैं। जनसुराज फिर से लड़ने के लिए तैयार है और शिक्षक जितने भी आपको दिखे हैं वो सारे अतिथि शिक्षक हैं। यहाँ पर क्या कुछ कहना था वो आपने देख ही लिया, तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत